नमस्कार। आज मैं आनंद मठ उपन्यास का 28वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि इधर महेंद्र संतान सेना के साथ मेले की तरफ अग्रसर हुए। उसी दिन शाम को महेंद्र ने सोचा अंधेरा हो चला, अब शिविर डलवा देना चाहिए। अब आगे की कहानी। उसी समय पड़ाव डाल देना ही उचित जान पड़ा। संतानों का शिविर कैसा? पेड़ के तनों से लगकर छाया में सब चितपट सो रहे थे। हरी चरणामृत पान कर डकार ली उन्होंने। जो कुछ भूख बाकी थी स्वप्न में वैष्णवी के अधर रस का पान कर उसे पूरा करने लगे। जहाँ पड़ाव पड़ा था वहाँ बहुत सुंदर आम कानन के पास ही एक बड़ा टीला था। महेंद्र ने सोचा कि इसी टीले पर यदि पड़ाव पड़े तो कितना सुखद हो। मन में हुआ कि टीले को देख लेना चाहिए। यह सोचकर महेंद्र घोड़े पर चढ़कर धीरे धीरे टीले पर चढ़ने लगे। अभी तक टीले पर आधा ही चढ़े थे कि उनकी संतान सेना में एक युवक वैष्णव आ पहुंचा। उसने संतानों से कहा, चलो टीले पर चढ़ चलें। उसके समीप जो सैनिक खड़े थे उन्होंने पूछा, क्यों? यह सुनकर वह योद्धा एक छोटी चट्टान पर खड़ा हो गया। उसने ललकार कर कहा, आओ वीरों, आज इसी टीले पर चढ़कर चांदनी का आनंद और मधुर वन्य पुष्पों का सौरभ पान करते हुए शत्रुओं से बदला लें, युद्ध करें। संतानों ने देखा कि यह योद्धा और कोई नहीं, हमारे सेनापति जीवानंद है। इस पर सारी सेना हरे मुरारे कहते हुए गगन भेदी जयोल्लास से हुंकार करती हुई भालों पर बोझा दी उठ खड़ी हुई और जीवानंद के पीछे पीछे टीले पर चढ़ने लगी। एक ने सजा हुआ घोड़ा जीवानंद को ला कर दिया। दूर से महेंद्र ने जो यह देखा तो विस्मित हुए। सोचने लगे, यह क्या, बिना कहे सब क्यों चले आ रहे हैं? यह सोचकर महेंद्र ने तुरंत घोड़े का मुंह फिराया और एड़ लगाते ही धूल बादल उड़ाते हुए नीचे आए। संतान वाहिनी के अग्रवर्ती जीवानंद को देखकर उन्होंने पूछा, यह क्या आनंद? जीवानंद ने हंसकर उत्तर दिया, आज बड़ा आनंद है। टीले के उस पार एडवर्ड पहुंच गए हैं। टीले पर जो पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। इसके बाद जीवानंद ने संतान सेना से कहा, पहचानते हो, मैं जीवानंद हूँ। मैंने सहस्र सहस्र शत्रुओं का वध किया है। तुमुल निदान से दिगंत कांप उठा। सैनिकों ने एक स्वर में कहा, पहचानते हैं, हम अपने सेनापति को पहचानते हैं। जीवानंद बोले, हरे मुरारे। बोलो, हरे मुरारे। जंगल का कोना कोना कांप उठा, प्रतिध्वनित हुआ, हरे मुरारे। जीवानंद, वीरों, टीले के उस पार शत्रु हैं। आज ही इस स्तूप के ऊपर विमल चांदनी में संतानों का महारण होगा। जल्दी चढ़ो, जो पहले चढ़ेगा उसी की जीत होगी। बोलो, वंदे मातरम। फिर प्रतिध्वनि हुई, वंदे मातरम। धीरे धीरे संतान सेना पर्वत शिखर पर चढ़ने लगी, किंतु उन लोगों ने सहसा देखा कि महेंद्र बड़ी ही तेजी से उतरे चले आ रहे हैं। उतरते हुए महेंद्र ने महानिनाद किया। देखते देखते पर्वत शिखर पर नीला आकाश में अंग्रेजों की तोपें आ लगी। उच्च स्वर में वैष्णवी सेना ने गाया, तुम्ही विद्या तुम्ही भक्ति, तभी माँ बाहु ते शक्ति, तुम ही प्राणः शरीरे। लेकिन इसी समय अंग्रेजों की तोपें गर्जन कर उठी, आग उगलने लगी। उस महानिनाद में गीत की आवाज़ गायब हो गई। बार बार गुड्डुम गुड्डुम करती हुई अंग्रेजों की तोपें गर्जन कर संतान सेना का नाश करने लगी। खेत में जैसे फसल काटी जाती है उसी तरह संतान सेना कटने लगी। यह ऊपर की भयानक मार संतान सेना न सह सकी, तुरंत भाग खड़ी हुई। जिसे जिधर राह मिली वह उधर ही भागा। इस तरह हुर्र हुर्र करती हुई ब्रिटिश वाहिनी संतानों का समूल नाश करने के लिए उतरने लगी। संगीने चढ़कर पर्वत से गिरने वाली भयंकर शिला की तरह शिक्षित गोरी फौज संतानों को खदेड़ती हुई तीव्र वेग से उतरने लगी। जीवानंद ने महेंद्र को सामने देखकर कहा, बस आज अंतिम दिन है, आओ यही मरें। महेंद्र ने कहा,
मरने से यदि रण विजय हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु व्यर्थ प्राण गंवाने से क्या मतलब। व्यर्थ मृत्यु वीर धर्म नहीं है जीवानंद। मैं व्यर्थ ही मरूंगा, लेकिन युद्ध करके मरूंगा। कहकर जीवानंद ने पीछे पलटकर कहा, भाइयों, भगवान की शपथ लो कि जीवित न लौटोगे। जीवानंद ने घोड़े की पीठ पर से ही बहुत पीछे खड़े महेंद्र से कहा, भाई महेंद्र, नवीनानंद से मुलाकात हो तो कह देना कि परलोक में मुलाकात होगी। यह कहकर वह वीर श्रेष्ठ बाएं हाथ में बलम आगे किए हुए और दाहिने हाथ से बंदूक चलाते हुए मुंह से हरे मुरारे कहते हुए तीर की तरह उस बरसती हुई आग को चीरते हुए टीले पर बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इस तरह महान साहस का परिचय देते हुए, शत्रु क्षय करते हुए जीवानंद अकेले अभिमन्यु की तरह शत्रु व्यूह में घुसते चले जा रहे थे, मानो एक मस्त हाथी कमल वन को रौंदता चला जाता हो। भागती हुई संतान सेना को दिखाकर महेंद्र ने कहा, देखो कायरों भागने वाले, अपने सेनापति का साहस देखो, देखने से जीवानंद मर नहीं सकते। संतानों ने पलटकर जीवानंद का अद्भुत साहस प्रत्यक्ष देखा। पहले उन सब ने देखा, फिर बोले, स्वामी जीवानंद मरना जानते हैं तो क्या हम नहीं मरना जानते। चलो जीवानंद के साथ बैकुंठ चलें। बस यहीं से रण ने पलटा खाया। संतान सेना पलट पड़ी। पीछे भागने वालों ने देखा कि पलट रहे हैं तो उन्होंने समझा कि संतानों की विजय हुई है, अतः वे भी तुरंत चल पड़े। महेंद्र ने देखा कि जीवानंद शत्रुओं की सेना में घुस गए हैं, अब दिखाई नहीं पड़ते। उन्मत्त संतान सेना ने टीले से उतरी हुई अंग्रेज वाहिनी पर प्रचंड आक्रमण किया। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। वे लोग इस आक्रमण को सह न सके। उनकी संगीनें पलटकर भागने की तरफ दिखाई दी। पीछे चढ़ती हुई संतान सेना उनका विनाश करती जा रही थी। भागी हुई संतान सेना अभी तक बराबर पलटती हुई रणभूमि में चढ़ती जाती थी। महेंद्र खड़े यह देख रहे थे। सहसा पर्वत शिखर पर संतानों की पताका उड़ती दिखाई दी। वहां सत्यानंद महाप्रभु स्वयं चक्रपाणी विष्णु की तरह बाएं हाथ में ध्वजा लिए हुए और दाहिने से रक्त से लाल तलवार लिए खड़े थे। वह देखते ही संतानों में अपूर्व बल आ गया। हरे मुरारे का गगन में जयनाद हुआ कि वस्तुतः वसुंधरा कांपती हुई नजर आई। इस समय अंग्रेजी सेना दोनों दलों के बीच में थी। ऊपर प्रभु सत्यानंद ने तोपों पर अधिकार कर लिया था। नीचे से संतान सेना पलटकर चढ़ती हुई मार रही थी। महेंद्र ने देखा कि ऊपर से वंदे मातरम का निनाद करते हुए सत्यानंद और शिष्ट ब्रिटिश वाहिनी के नाश के लिए उतरे। इधर से बची हुई सेना लेकर महेंद्र ने संतानों को साहस दिलाते हुए भयंकर आक्रमण कर दिया। मध्य टीले पर भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज चक्की के दो पाटों में फंसे चने की तरह पिसने लगे। थोड़ी ही देर में एक भी ब्रिटिश सैनिक खड़ा न दिखाई दिया। धरती लाल हो गई, रक्त की नदी बह गई। वहां ऐसा भी कोई न बचा जो वारेन हेस्टिंग्स के पास खबर ले जाता। पूर्णिमा की रात है। यह भीषण रण क्षेत्र इस समय स्थिर है। वह घोड़ों की टाप की आवाज़, बंदूकों की गरज और गोलों की वर्षा गायब हो गई है। न कोई हुर्रे करता और न कोई हरे मुरारी। आवाज़ आती है तो केवल कुत्तों और सियारों की रह रह कर घायलों का क्रंदन सुनाई पड़ता है। किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पंजर घायल हुआ है। कोई राम को पुकारता है तो कोई गार्ड को, कोई पानी मांगता है तो कोई मृत्यु का आह्वान करता है। उस चांदनी रात में श्याम भूमि लाल वसन पहनकर भयानक हो गई थी। किसकी हिम्मत थी कि वहां जाता। साहस तो किसी का नहीं है, लेकिन उस निस्तब्ध भयंकर रात में भी एक रमणी उस अगम्य रण क्षेत्र में विचरण कर रही है। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर